हेलो नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी नया साथी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर भी करना। चलिए साथियों, पिछले सेशन में अपने ने बात की थी अनुसूचियों की कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 3 अनुसूचियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे कि पहली अनुसूची में सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का नाम व उनके क्षेत्रफल का विस्तार। यदि किसी भी नए राज्य का गठन होता है, राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, सीमा में परिवर्तन होता है, तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। दूसरी अनुसूची थी वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची आप जानते हैं कि शपथ से संबंधित है, जिसमें तीसरी अनुसूची में 3 पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159। तो इसका मतलब 3 अनुसूचियों को अपन क्लियर कर चुके थे। सेशन में बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में साथियों उल्लेख है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे। ये डिवाइडेशन सीटों का डिवाइडेशन कर रखा है कौन सी सूची में, चौथी में। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं, ओडिशा से 10 सदस्य चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। ये सब विवरण राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये सब विवरण कौन सी अनुसूची में मिलेगा, चौथी अनुसूची में। बिल्कुल क्लियर, ओके। पांचवी अनुसूची में है साथियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन और विधायी जो कानून हैं उनका उल्लेख किया गया है। मतलब जो हमारे देश के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया है, उनके लिए विशेष प्रशासन और कानून विधि का उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में, पांचवी में। छठी में क्या है, इसमें स्पेशली 4 राज्यों के नाम याद रखने आपको, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 राज्य अनुसूचित क्षेत्र। इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन और कानून विधि का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आ जाता है कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य का उल्लेख है या कौन से का नहीं है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का उल्लेख किया गया है। यहाँ के लिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ विशेष प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो छठी अनुसूची क्लियर हो चुकी है। 7वीं अनुसूची बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य। इसमें संघीय शासन व्यवस्था का प्रारूप हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि संघीय शासन व्यवस्था कहते किसे हैं। जब किसी भी देश में, किसी राज्य में जब कानून बनाने की शक्ति अनेकों स्थानों पर निहित हो, जैसे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, इसका मतलब शक्ति का विभाजन किया गया है केंद्र राज्यों के। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। 7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची भी कहा जाता है साथियों। क्यों? क्योंकि उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। इसका मतलब हमारे देश में शक्ति का विभाजन किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है साथियों। यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसी एक में निहित ना होकर उसका बंटवारा किया गया है और यही संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। संघ सूची में जो भी कानून दे रखे हैं, विषय देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, उन पे कानून केंद्र ही सरकार बनाएगी, राज्य पे राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों। लेकिन समवर्ती सूची पे यदि दोनों सरकारों ने कानून बनाया है और यदि विवाद है तो ऐसे में संघ सूची के उस संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो चलिए आज के सेशन में 7 अनुसूचियाँ अपन क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। तो अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर कर दें, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और नया साथी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।